25 अक्टूबर को बुधवार के दिन एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये एकादशी है पापांकुशा एकादशी है जो समस्त पापों का श्रेय करने में सक्षम होती है। और इसी एकादशी पर आपको बहुत ही प्यारे से ये महाउपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो, ये महाउपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, देखिए जो भी व्यक्त करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, जो नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको तो विशेषकर ही उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि खुशियां जाए तो एकादशी का जो दिन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिससे हम पापांकुशा एकादशी व्रत कहते हैं। मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान हरि की पूजा करने से, व्रत करने से सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये व्रत जो है समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए जीवन के सभी पापों को काट देता है। देखिए, इस बार एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। योग में एक तो रवि योग है, वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, तो देखो इसलिए एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, एकादशी के दिन गाय को खिला दें, ये एक छोटी सी चीज जन्मों जन्मों के गरीबी होंगे दूर, आपके पितर आपको करेंगे मालामाल, मृत्युदंड पितृ दोष से तुरंत होकर खत्म और आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे अन्य धन के भंडारण और आपके पितरों का आपके ऊपर सदैव रहेगा आशीर्वाद। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु यानी में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए व्रतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह हो जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ के साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव की अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक साथ से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ा होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए।
आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। तो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी होंगी और एक बार आप 7 बार गाएगी। परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। तो गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखे खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। यह इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। गौ माता।